नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड ईवीएस क्लास 5th का 3rd और 4th चैप्टर। ये आपको लेवल 1 के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 3 कुछ खास है हम। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं तो वो लोग कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे जो लोग देख नहीं पाते तो वो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ पाते हैं। जो लोग बोल या सुन नहीं पाते वो लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और उन लोगों के अंदर विकार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है इस चैप्टर में। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है, हेलन केलर एक लेखिका थी। जब वो 19 महीने की थी तो उन्होंने किसी बीमारी की वजह से देखने और सुनने की क्षमता को खो दिया था। वो ना देख पाती थी और ना सुन पाती थी, फिर भी वो एक लेखिका के रूप में उभरी है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और लाइट इन माई डार्कनेस। सेकंड करते हैं, हेलन केलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। थर्ड है, जो लोग देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं और इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। तो जो लोग देख नहीं पाते वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, वर्णों को छूकर पहचानते हैं। ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। वर्णों की पहचान उन 6 बिंदुओं से होती है। कागज़ पर जिस नुकीली कलम का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, उस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। तो ये याद रखना, कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है और इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये। लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय वो अपने पिताजी के कार्यशाला में चले गए थे और वहाँ पर उनकी आंखों में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। नेक्स्ट है, लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। पहले ये जो लिपि थी वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी, लेकिन लुई ब्रेल ने उसको 6 बिंदुओं वाले तरीके में चेंज किया। इनके द्वारा जो चेंज किया उसी को ही ब्रेल लिपि कहा गया। तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है, जो लोग बोल व सुन नहीं पाते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी, एक तरह की बीमारी है। अब है क्या सेरेब्रल पाल्सी, इसके बारे में देख लेते हैं। सेरेब्रल का मतलब होता है मस्तिष्क के दोनों भाग और पाल्सी मतलब होता है शारीरिक गति की समस्या। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों की शारीरिक गति, चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह एक तरह की विकलांगता है जिसमें बच्चों की वस्तु पकड़ने और चलने में कठिनाई होती है। सेरेब्रल पाल्सी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है और ये एज बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा गंभीर नहीं होता है। ज़्यादातर मामलों में सेरेब्रल पाल्सी गर्भावस्था के दौरान या जन्म के दौरान मस्तिष्क में चोट लगने के कारण विकसित होती है, या हमारे दिमाग में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। इस समस्या की पहचान 3 से 6 महीने के बच्चे में हो जाती है कि जब बच्चा 3 या 6 महीने का होता है तो हम बता सकते हैं कि ये सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है या नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लोगों को बातचीत करने और सीखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये था सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज़ के हाथ पाँव में सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वो ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी का कारण मरीज़ के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे उनके सामने रखी किताब को भी उठा नहीं सकते। तो ये इसमें एग्जाम्पल दे रखा था बुक में। डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट आता है पार्ट 4, मिलकर करें सफाई। सबसे पहला पॉइंट, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह सफाई अभियान चलाया जाता है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी, ये याद रखना। नेक्स्ट है, गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। सारे देश में स्वच्छता अभियान के तहत इस बात पर जोर दिया जाता है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड साफ सुथरे मिले, घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, कचरे का पुनर्चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी और इसका स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये थे चैप्टर 3 एंड 4।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।